विराजमान हो जाइए। बढ़िया है। कल हमने प्रथम दिवस का पेज संख्या 45 तक समझा था। नोट्स ए वाले हैं, है ना, इन्हीं में आपने दूसरा कोई खोला है। पेज संख्या 47 आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने श्रवण किया था भगवान भोलेनाथ ने सबको हाँ कर दी। पहले श्री राम जी का आगमन हुआ तो भोलेनाथ ने उनको मना नहीं किया। फिर देवताओं का आगमन हुआ तो देवताओं को भी भगवान भोलेनाथ ने मना नहीं किया। यह है भगवान भोलेनाथ का स्वभाव। किसी को मना नहीं करते, बस प्रेम से निष्ठा के साथ भगवान भोलेनाथ को मनाने वाला चाहिए। अगर निष्ठावान भक्त मिल गया तो भगवान भोलेनाथ सब कुछ सौंप देते हैं। जैसे सुदामा जी को मेरे कन्हैया ने सब कुछ सौंपा था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपक्षरा गान। जैसे भगवान भोलेनाथ ने हाँ कह दिया तो सारे देवता आनंदित हो गए, विवाह की तैयारियां करने लगे। समस्त देवता अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया था, देखो दूल्हे की तरफ से कोई वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है, इसीलिए जिनको जिनको चलना है वे सभी अपने अपने वाहन के साथ आवेंगे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो सारे देवता सुंदर ढंग से गीत गायन कर रहे हैं और अपने अपने वाहनों को चमका रहे हैं। वहां जो अप्सराएं हैं वो सुंदर सुंदर गीत गायन कर रही हैं। संसार की पहली शादी ऐसी होगी जिसके घर में विवाह है वहां शांति मची है और बाराती गीत गाए जा रहे हैं। अच्छा विचार करिए, अगर आपके घर में विवाह हो रहा है तो डीजे किसके यहाँ बजेगा? आपके यहाँ बजेगा। सोहर आपके यहाँ गाई जाएंगी, बधाइयाँ आपके यहाँ गाई जाएंगी। परंतु भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था तो भगवान शंकर के यहाँ कोई बधाई गाने वाला नहीं, लेकिन जो जो बाराती थे उन सब के यहाँ सुंदर सुंदर गीत गायन हो रहे थे। सारे देवता सुंदर सुंदर सज गए हैं। यहाँ गण परेशान हैं। क्यों परेशान है भाई? परेशान इसलिए हैं कि अभी भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार नहीं हुआ है, जटाएं बिखरी हैं, नग्न भेष में ऐसे ही बैठे हुए हैं। गण विचार कर रहे हैं क्या इस प्रकार से जाएंगे। उनमें से एक गण करके बोला, प्रभु प्रणाम, आप ऐसे ही जाएंगे? भगवान शंकर ने कहा, ऐसे जाएंगे मतलब इसमें क्या समस्या है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गणों ने कहा, प्रभु अपने यहाँ सब चल जाता है लेकिन हमको किसी और के घर जाना है, तो जब किसी और के घर जाना है तो तैयारी पक्की करनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कोई एक देवता भी आपका श्रृंगार करने नहीं आया है। बताइए कितनी गलत बात है। सब अपना अपना श्रृंगार करने में लगे हैं और आपका श्रृंगार कोई नहीं कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देखिए मेरा श्रृंगार देवता नहीं कर सकते हैं, मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मुझे भली भांति जानता हो, बाकी कोई मेरा श्रृंगार नहीं कर सकता है। और मेरे गणों के अतिरिक्त मुझे कौन अच्छे से जानता है, इसलिए आप श्रृंगार करिए। श्रृंगार की जिम्मेदारी गणों को मिल गई। अब गण विचार कर रहे हैं श्रृंगार कैसे किया जाए। तब तक एक होशियार गण बाहर निकला। उसने कहा, मैं श्रृंगार करता हूं, और वो भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना शुरू किया। आइए श्रृंगार का दर्शन करते हैं।
शिवहि संभोगन करहि सिंगारा, जट मुकुट अहि मोरु संवरा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हर छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। आइए भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार का दर्शन करते हैं। बड़ा अद्भुत श्रृंगार है मेरे भोलेनाथ का। जो समझदार गण था वो निकट आया भोलेनाथ के और वो जटाओं को संवारना शुरू किया। संवारते संवारते जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। तब तक पीछे से आवाज आई, भैया रुक जाओ, अब कुछ मत करना, बन गया बन गया, अब यहीं रहने दो। सुंदर जटाओं का मुकुट बन करके तैयार हुआ। तब तक पीछे से एक और आवाज आई, अभी हमको कमी लग रही है। कौन सी कमी लग रही है? हमने सुना है दूल्हा मौर पहनता है, कुछ लटकदार रहता है। अब मौर की परिभाषा पहले तय कर लिया कि अच्छा ऐसी ऐसी मौर होती है। अब मौर की व्यवस्था कहाँ से की जाए? तो होशियार गण लेकर के गया सभी गणों को सर्प के पास। निवेदन किया, भैया हम चाहते हैं कि आपकी मंडली का सहयोग हमको मिल जाए। कौन सा सहयोग? आप में से जितने पतले पतले हैं वो बाहर निकल के आए। सारे पतले पतले सर्प निकल के आए। उनमें से जितने रंग बिरंगे सर्प थे उन सब को लेकर के गण आए और उन्हें जटाओं में लपेट दिया और वो नीचे झूलने लगे। जटाओं का मुकुट बन गया और सर्पों का मौर बन गया। तब तक एक और गण ने कहा, अभी भी हमको कमी लग रही है। बताओ, हमारे भोलेनाथ का कान सोना सोना है, हाथ सोना सोना है, अरे कंगन और कुंडल तो पहना दो। कहाँ से लाएं? तो सुंदर सुंदर जो सर्प हैं उन्हीं का कुंडल और कंगन बना दिया गया। नयन तीन उपबीत भुजंगा, जनेऊ था नहीं तो एक बड़े से सर्प को लपेट दिया गया, वही जनेऊ का रूप धारण कर लिया। अब एक गण ने कहा, भैया हमने ये सुना है कि पाउडर लगता है। हमारे भोलेनाथ बताओ कितने खाली खाली लग रहे हैं, ऐसे जाएंगे? समाज में लोग क्या कहेंगे कि गणों ने सुंदर श्रृंगार नहीं किया। बताओ, पाउडर तक नहीं लगाया, तो पाउडर कहाँ से लेकर के आओगे? पाउडर के लिए गणों ने कहा कि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, हम भोलेनाथ के देह में भभूति लपेट देते हैं। भोलेनाथ बड़े सुंदर हैं, गोरे गोरे हैं, उसमें भी भभूति लग गई। अद्भुत स्वरूप। अब आप भगवान भोलेनाथ का दर्शन करिएगा। सिर में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। तीन तीन नेत्र हैं, नयन तीन, तीन तीन नेत्र भगवान भोलेनाथ के शोभायमान हो रहे हैं। अलौकिक शोभा है। एक गण पीछे से बोला, हो गया श्रृंगार? कर लिए तुम अपने मन का? बताओ, भोलेनाथ को तुमने माला नहीं पहनाया है, बिना माला के कितने बेकार लग रहे हैं, कोई सुंदरता निखर के ही नहीं आ रही है, ऐसे कर रहे हो श्रृंगार, हमको आने दो। अब माला कहाँ से लाया जाए? अब माला ऐसी हो कि जो मुरझाए नहीं, ऐसी कौन सी माला हो? तो गणों ने गरल कंठ उर नर सिर माला, नर मुंडों की माला बना दी गई।
बड़े बड़े सर्प लाए, उनको आपस में जोड़ा और उसी में नरमुंड को लपेटा गया और बड़ी सी विशाल माला भगवान भोलेनाथ के गले में धारण करवा दी गई। देखने में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, अशिव भेष शिवधाम कृपाला, देखने में अशिव प्रतीत हो रहे हैं, माने अमंगल का वेश धारण किए हैं, अमंगलकारी वेश धारण है। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम लोगों ने श्रृंगार कर लिया क्या? गणों ने कहा, जी प्रभु हमने श्रृंगार कर लिया, क्या अब हम चल सकते हैं? गणों ने कहा, जी प्रभु अब आप चलिए। जैसे भगवान भोलेनाथ खड़े हुए तब तक एक गण पीछे से आवाज किया, बैठ जाइए महाराज बैठ जाइए। सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई, जो सबसे मुख्य बिंदु था उस वही छूट गया। क्या? महाराज आपने नीचे कुछ पहना ही नहीं है प्रभु। भगवान ने कहा, हम कब पहनते हैं, ये पहले ही बताया कुछ नहीं पहनते, तो आज कौन सी नई बात हो गई? आज तो तुम लोगों ने खूब श्रृंगार कर दिया है। गणों ने कहा, महाराज पहनना पड़ेगा। अब क्या पहनना पड़ेगा? के हर छाला, बाघांबर छाल जो है उसी को लपेटा, लेकिन बार बार गिर जाए तो एक सर्प लेकर के आए। वो सर्प बड़ा नाच रहा था। गणों ने कहा, तुमको एक ऐसे स्थान पर ड्यूटी देने की सोच रहे हैं जहां हिलना मना है, लेकिन तुमको देखकर लगता नहीं है कि तुम एक पल के लिए भी रुक पाओगे, कर पाओगे काम। उस सर्प ने कहा, अवश्य कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है। वो सर्प आया और बाघंबर में वो लपट गया। बाघंबर में मानो रस्सी का काम वो सर्प कर रहा हो। भगवान भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू विराजमान है। चले बसहीं चढ़ी बाजहीं बाजा, नंदी के ऊपर सवार हो गए और जो गण हैं, कोई मुंह बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई पत्थर बजा रहा है, तरह तरह के अपने ही भाषा में गीत गाए जा रहे हैं। इतने में देवांगनाओं का आगमन हुआ। देवांगनाओं ने पूछा, कहाँ हैं? गणों ने पूछा, कौन? देवांगनाओं ने कहा, दूल्हे सरकार। कहाँ हैं दूल्हे सरकार? अच्छा, माताओं को बड़ी जिज्ञासा रहती है कि दूल्हे सरकार का कैसे दर्शन प्राप्त हो जाए। गणों ने कहा, अच्छा देखना चाहती हैं आप? देखिए, वो देखिए वहां विराजमान है भोले बाबा, नंदी पर सवार हैं, ऊंचे जटाओं में सर्प लटके हैं, नरमुंडों की माला है, भभूति लपटी हुई है। देखकर देवांगनाएं भयभीत हो गईं, कोई मुस्कुरा रही, कोई भयभीत हो रही हैं। गणों ने भयभीत वाली को नहीं देखा, जो मुस्कुरा रही उनको देखा। भगवान शंकर ने कहा, ये हंस क्यों रही हैं? तो एक गण कहता है, महाराज आपके अद्भुत रूप को देख करके हंस रही हैं। जो हम लोगों ने आपका ऐसा श्रृंगार किया है ना, उसको देखकर इनको आनंद मिल रहा है। ऐसा दूल्हा लगता है आज तक इन्होंने देखा नहीं, इसलिए बरबस ही इनकी मुस्कुराहट निकल आई है, अपने आप को शायद रोक नहीं पाई होंगी। देवांगनाओं ने कहा, ऐसा दूल्हा है तो दुल्हन कैसी होगी? क्या ऐसे दूल्हे के लिए भी विधाता ने दुल्हन बनाया है या नहीं बनाया है? सारी देवांगनाएं भागती भागती आई देवलोक में, देवताओं से कहा कि भोलेनाथ तो ऐसे जा रहे हैं। सारे देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे, अब क्या किया जाए? भगवान विष्णु ने कहा, अब क्या किया जाए? समाज अलग कर ली जाए। भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे आएंगे, हम लोग पहले ही चलते हैं। तो देवताओं का समाज अलग हो गया, भगवान भोलेनाथ का समाज अलग हो गया। अच्छा, बात हुई थी कि 4 बजे आना है। भगवान भोलेनाथ के गण इंतजार में बैठे हुए हैं कि आ नहीं रहे हैं, कोई भूल तो नहीं गए। समय जब बीत गया तो नंदी ने दूर से ही देखा कि वो देखिए महाराज, वो देवता आपको छोड़ करके वहां आगे आगे भागे जा रहे हैं। आप कहिए तो अभी मैं स्पीड के साथ उनसे आगे निकल जाता हूं। भगवान शंकर ने कहा, कुछ नहीं करना, रुको अभी। उनका समाज अलग हो गया है तो हमारा समाज भी अलग होगा। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, नहीं बरात दूल्हु अनुरूपा। ये बरात दूल्हे के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा कि दूल्हा बरात के अनुरूप नहीं है, बल्कि ये कहा कि ये जो
बारात है यही दूल्हे के अनुरूप नहीं है, इसलिए बारात को अलग किनारे कर दिया गया है। भगवान शंकर ने कहा श्रृंगार आप लोग किए हैं तो आप लोग ही मेरे परिवार हो गए हैं, जितने भी आपके और भी जान पहचान के हैं सबको न्योता दे दीजिए। यत्र तत्र से सभी भगवान शंकर का अनुशासन पा करके भगवान शंकर के विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तीन नाए, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। भगवान भोलेनाथ का अनुशासन पाकर के सारे भूत पिशाच यक्ष यक्षणियां सभी आ रहे हैं। जिसे कोई नहीं पूछता उसे भगवान भोलेनाथ अपने पास बुला लेते हैं। जो संसार में किसी का नहीं है, जिसे संसार के लोगों ने ठुकरा दिया है, वो एक बार भगवान भोलेनाथ को स्मरण बस कर ले, उसके लिए भोलेनाथ दौड़े दौड़े आते हैं, विशेष निमंत्रण लेकर के आते हैं। बस सच्ची निष्ठा के साथ पुकार की आवश्यकता है, जैसे गजेंद्र ने पुकार लगाई थी और मेरे माधव दौड़ करके आए थे। अनुशासन पाकर के सभी लोग आए और आकर के खड़े नहीं हो गए, आकर के प्रणाम किया। जब अपने से श्रेष्ठ के यहाँ जाइए तो उनको पहले प्रणाम करिए। यह राम कथा हमें यह सिखाती है। अब आ तो गए, परंतु उनका जो भेष है भगवान भोलेनाथ से भी ज्यादा अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन लिखते हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। बड़ी अद्भुत भगवान भोलेनाथ की बारात सज गई। देवता तो आगे आगे निकल गए, अब भोलेनाथ अपनी मंडली सजा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोई बाराती ऐसा है कि जिसके मुख ही नहीं है, और कोई ऐसा है कि विपुल मुख का हो। विपुल का अर्थ होता है अनेक। किसी के मुख ही मुख हैं और किसी के मुख ही नहीं है। किसी के हाथ ही हाथ हैं, किसी के एक भी हाथ नहीं है। किसी के पैर ही पैर है और कोई उड़ रहा है। किसी के नेत्र नेत्र है और किसी के नेत्र है ही नहीं। और कोई तो ऐसा है कि नेत्र है परंतु किसी काम का नहीं है, बोल इनसे रहा है, देख इधर रहा है। अलग ही उनका समाज हो गया। परंतु जितने हैं सबको निमंत्रण मिल गया। सर्पों ने कहा हम भी चले क्या, हमने बहुत तैयारी किया है। भगवान के गणों ने कहा सब चलो, जो जो छूट रहे हो उनको एक बार फिर से निमंत्रण। जो किसी की बारात में ना गए हो वो हमारे भोलेनाथ के बारात में चलो। सबको एक साथ निमंत्रण, और अकेले नहीं, पूरे परिवार को लेकर के आओ। एक बड़ा सुंदर स्वभाव है, जैसे को तैसा मिले, मिले शूम को शूम। जो जैसा होता है ना उसका समाज उसी के अनुरूप होता है। एक बात समझिएगा आप, अगर आपको जानना है कि फलाना व्यक्ति किस प्रकार का है तो उससे ज्यादा उसके मित्रों को देख लीजिए। जिस प्रकार के लोगों से उसकी मित्रता होगी, ये मानिए उसका भी स्वभाव वैसा ही होगा। कल हम सुंदर ढंग से भगवान भोलेनाथ की बारात का और आनंद लेंगे। कल स्वागत करवाएंगे, कल विवाह भी भगवान भोलेनाथ का होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।